तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुष्पीय पौधों में क्या लैंगिक जनन। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसी लेक्चर पे एक और चीज बताते हैं कि ये जो चैनल है, इसी चैनल पे हम लोग करेंट अफेयर्स डेली बाय डेली डालते हैं। तो करेंट अफेयर्स का कल हम लोग 2 लेक्चर डाले थे। 2 लेक्चर क्यों डाले थे? तो 2 लेक्चर इसलिए डाले थे, एक तो डेली में जो देश दुनिया की खबरें होती है उसको हम लोग डालते हैं, एक जो विशेषकर जो करंट अफेयर्स था उसको हम लोग इस पे डाले हुए हैं। उसको जाके आप देखिएगा। जो अभी क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, उसके बारे में देखिएगा। उसी के बारे में हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या देख पढ़ना है आज हम लोगों को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपको चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है। जब आप बायोलॉजी लेके पढ़िएगा क्लास 12 में, तो ये चैप्टर आपको वहां भी पढ़ना है। तो उसको हम लोग तो नहीं पढ़ा सकते हैं क्लास 12 को अभी, मतलब इस लेक्चर में, लेकिन उसको हम लोग टच करते हुए चलेंगे। आपको जब वो पढ़ने जाइएगा तो आपको वहां इजी लगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा सर? तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर? तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? तो ये लिखा हुआ दिख रहा है। ये चैप्टर का नाम है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर के नाम से हम लोग आगे आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये फ्लावर है। क्या है? फ्लावर है। सपोज ये भी आपके पास ये क्या है? फ्लावर है। आपको दिख रहा होगा ये भी क्या है? फ्लावर है। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं और बताते हैं आपको क्या है। तो ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, यहाँ है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये वर्तिका है। ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? वर्तिका है। ये क्या है? वर्तिका। ये आपको क्या दिख रहा होगा? वर्तिका। हट जाते हैं, थोड़ा इस साइड हो जाते हैं। 1 मिनट। आपको दिख रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि उस साइड क्या है, ये क्या रहा है? तो ये है आपको वर्तिकाग्र और नीचे वर्तिका। ये आपको दिख रहा होगा। क्या है? आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आपको अंडाशय दिख रहा होगा। अंडाशय दिख रहा है सर? हाँ, अंडाशय दिख रहा है। तो इन तीनों को, ये जो है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं ना। स्त्री का, मादा का क्या ये भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। तो पुरुष का भी भाग होगा सर? हाँ सर। तो पुरुष के भाग की ओर चलते हैं। इसको बोलते हैं ये परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। इसी में परागकण रहता है ना। जैसे हम लोग पैसा के कोष को क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष बोलते हैं। वैसे कोष होता है, तो उसी प्रकार इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश में परागकण रहता है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु या फिलामेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। तो नीचे आपको दिख रहा होगा बाह्य दल पुंज, मतलब बाह्य दल, ये सॉरी दल पुंज, ये बाह्य दल पुंज या पंखुड़ी इसको बोलते हैं। अब यहाँ से इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। तो आइए अब शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आइए अपने क्या पढ़ना है इसमें? तो पुष्प फूल में जो जनन भाग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपको कुछ दिन पहले बताए थे, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये स्त्री केसर, अंडाशय, ये तीनों को मिलाकर स्त्री केसर बोलते हैं। किसको? वर्तिका। जैसे स्त्री केसर किसे बोलेंगे? तो स्त्री केसर, स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर सर हम उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर? स्त्री केसर हम उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र प्लस वर्तिका, वर्तिका प्लस अंडाशय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसको क्या बोलेंगे सर? तो स्त्री केसर बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब हम लोग देखते हैं जो प्राकोष होता है पुंकेसर। स्त्री केसर बोलिए तो इसको पुंकेसर बोलेंगे, पुरुष केसर नहीं तो बड़ी मार खाइएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुरुष केसर नहीं, पुंकेसर। स्त्री केसर है तो स्त्री बोलेंगे, आप पुरुष केसर होगा तो पुरुष केसर नहीं बोलेंगे, उसको पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर किसको किसको मिला के बोलते हैं? तो प्रागकोश को और तंतु को मिला के बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है? बाह्य दलपुंज। ये फ्लावर है, इसमें बाह्य दलपुंज क्या होगा उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बाह्य दलपुंज हम लोग उसकी वो संरचना है। जैसे देखिए, जब कोई भी चीज, जब फ्लावर जो होता है, किस, देखिए ये आपको दिख रहा होगा,
ये आपको दिख रहा होगा, नीचे हाड़ा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये हरे कलर का होता है। किस कलर का, हरियर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है सर, तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए, तो ये क्या करता है, जब पौधा क्या हो, जब फूल क्या होता है, कली के रूप में है, ये कली है, ये क्या है, आपको कली दिख रहा होगा, क्या है, ये कली है, ये फूल है, ये क्या है, ये कली है, ये फूल है। इस कली को क्या करना है, इस कली को रेड वाला लाते हैं, ये जो दिख रहा है, देखिए ये कली है, ये फूल है, मतलब ये खिला हुआ नहीं है, लेकिन ये कली है, आपको दिख रहा होगा, ये कली दिख रहा होगा, ये फूल दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य, क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। ये जो हरियर हरियर कलर का जो दिख रहा है, नीचे जो हरियर हरियर कलर का जो दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, तो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। तो बाह्य दलपुंज किस कलर का होता है, तो हरियर कलर का ना, हरा हरा होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि ये क्या करता है, बाहर से प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, कली जब अवस्था में, तो पुष्प अवस्था से जो पहले की अवस्था होता है, इस मतलब इसके अंदर जो पुष्प होगा उसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। तो इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे जब देखते हैं, तो आगे हम जब हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है, इसी के बाहर क्या है, इसको बोलते हैं दलपुंज या पंखुड़ी। ये जो पंखुड़ी है, ऐसे ऐसे उड़ने वाला पंखुड़ी नहीं, ये क्या है, ये पंखुड़ी है। इस पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, दलपुंज। मतलब एक जो होता है उसको बोलेंगे दल, बहुत सारे दलों को मिलकर बनता है दलपुंज। ये जो है एक दल बोलेंगे, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसको एक दल बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एक दल बोलेंगे। सब दल मिलकर क्या बनता है, दलपुंज होता है। ये तो व्हाइट कलर का है। अब इसमें देखते हैं, ये क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है सर, रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है, तो रंगीन इसलिए होता है कि ये क्या करता है, कीटों को, और किसको, कीट को आकर्षित करता है। किस लिए आकर्षित करता है, परागन, मतलब जब उसको क्या करना होता है, परागन के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। किसी कीट को, किसी कीड़ा मकोड़ा को अपने ओर आकर्षित करना होता है, तो उस समय क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको कलरफुल बनाया जाता है ना। देखते हैं कोई सुंदर कन्या जाती हो तो बिना मेकअप के जाए तो कोई देखेगा, नहीं देखता है। तो वो पूरा मेकअप पोत पात के जाए, तो बढ़िया सेंट मार के जाए, तो उसको सब देखता है। तो वैसा ही क्या है, पूरा कलरफुल रहता है और सुगंधित भी रहता है। कभी कभी देखिएगा फूल क्या रहता है, सुगंधित रहता है। सुगंधित होने के कारण क्या होता है, उसको क्या करता है, वहां पे जाता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इतना आपको समझ में आ गया है, बाकी जो लिखा होगा उसको आपको क्या करना है, रीड कर लेना है। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम के इस चैनल के, इस वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाना है और इसको पढ़ना है और आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब हम लोग देखते हैं स्त्री केसर किसको बोलते हैं। स्त्री केसर को जब हम बताते हैं, स्त्री केसर तो इसमें तो अभी नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, तो ये जो होता है ऊपर, अगर सपोज अगर देखिएगा, ये अगर परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। तो जब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो परागकण निकलता है, तो परागकण जो बना होता है, ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। उसको क्या बोलते हैं सर, तो फिलामेंट। ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, तो फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। तो ऊपर का जो परागकश, ऊपर का जो परागकोश है और नीचे का जो फिलामेंट है, दोनों को मिला क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, दो भाग का होता है। क्या होता है सर, दो भाग का। ये जो पुंकेसर ये जो देख रहे हैं क्या होता है, तो ये क्या है, तो पहले तो नर जननांग है, मतलब पुरुष। पुंकेसर जो है नर जननांग है, और स्त्री केसर जो है स्त्री जननांग है। तो ये क्या होता है, परागकोश क्या होता है, ये इसको हम लोग इंग्लिश में एंथर भी बोलते हैं। तो ये एंथर जो होता है, इस टाइप का एंथर होता है। इसको जब हम लोग काटते हैं तो इसमें 4 गो लोब दिखता है। कितना, ये बाइलोब होता है, 4 गो सेक दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या रहता है, बना रहता है। इसी में से क्या होता है, पोलन ग्रेन निकलते रहता है। क्या होता है, नीचे क्या हो जाएगा, फिलामेंट या तंतु हो जाता है। तो ये सब आपको, इसका डिटेल लेक्चर आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, डिटेल वीडियो कहाँ मिलेगा, तो जब क्लास 12 जब आप पढ़िएगा तो वहां आपको ऐसा मिलेगा। इसमें लेयर भी होते हैं, टैपिटम, ये सब का लेयर भी होता है इसमें, वो सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ इतना आपको जानकारी रहेगा, तब वहां आगे जाइएगा पढ़ने, तो आपको बहुत मजा आएगा ना, कि हम अच्छा से पढ़ के जाते। तो ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कितने होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं सर, तो सर 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक को बोलते हैं स्त्री के सगर, एक को बोलते हैं परागकोश, दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलेंगे परागकोश, दूसरे को बोलेंगे तंतु या फिलामेंट। परागकोश में ही क्या रहता है, परागकण, जो थैली जैसा संरचना है, नहीं बताया कि ये जो परागकण है, ये इसको जो बोलते हैं एंथर, इसी के अंदर क्या रहता है, ये अंदर जो 4 गो खंड दिखा रहे हैं, बाइलोट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन भरा रहता है।
वहीं से क्या निकलता है, फैक्ट्री होता है, वहीं से निकलता है, क्या निकलता है, परागकण निकलता है। क्या निकलता है, परागकण निकलता है। परागकोश में क्या रहेगा, तो परागकण रहेगा सर। आगे हम लोग देखते हैं स्त्री केसर के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो ये ऊपर का जो भाग है इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो स्टिग्मा बोलेंगे। स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टिग्मा को सर बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं सर, स्टिग्मा को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो चलिए हम लोग उसको दिखाते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं। उसी को दिखाना है और आपको समझाना है, तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं आपको समझाने का। तो चलिए आइए हमारे साथ और देखिए, ये हम लोग हटा रहे हैं, पहले तो हटा दिए बाह्य दलपुंज, ये अब दलपुंज को हटा रहे हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये दलपुंज को हटा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये कितना अच्छा सा फ्लावर है, उसके दलपुंज को हटा रहे हैं। ये दलपुंज, देखिए ये दलपुंज को हटा दिए और कुछ बचा हुआ है उसको भी हटाते हैं। ये देखिए ये दलपुंज हट गया। क्या हुआ, इस दलपुंज को हटा दिए, आपको दिख रहा होगा इस दलपुंज को क्या किए हैं, हटा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको जब हटाएंगे तो इसमें जो भाग होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और बता देते हैं। ये जो भाग है, ऊपर के भाग जो है, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। नीचे जब आएंगे तो नीचे इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, तो वर्तिका बोलते हैं। और जब से नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा ओभड़ी होता है, मतलब अंडाशय होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओभड़ी। ओभड़ी को जब ओभड़ा नहीं बोलिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या होता है, ओभड़ी होता है सर। तो इसको हम दिखाते हैं आपको कैसा होता है ओभड़ी, उसके बाद आपको थोड़ा बताते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, ये देखते रहिए। इसको हम लोग एक लेयर हटा रहे हैं, ये तो टूट गया, दूसरा में दिखाते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर क्या रहता है, तो ओभड़ी रहता है। क्या रहता है, ये तो सूख गया है, पकड़ लिए। देखिए ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यही ओवरी का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देखिए अब आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोल रहे हैं, अंडाशय। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा अंडाशय। नीचे रहता है पुष्पासन। पुष्प के बैठने का जो आसन होता है उसी को क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, तो पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। ये दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा होगा तो कैसे समझ में आएगा, नहीं ना समझ में आएगा। तो देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ स्ट्रक्चर के पास यहाँ जो दिख रहा है, तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है तो इसको बोलते हैं अंडाशय। और नीचे जब आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्प के बैठने का आसन जो होता है उसी को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। नहीं, आप पीछे कोई रिश्तेदार आता है तो कहते हैं, अरे घर का जो छोटा बच्चा है उसको कहते हैं, बुबू कुर्सी लेता हो, बैठला था तो चाचा के पुष्प कची आसन रहता बैठेला। तो जो आसन जो होता है, तो किसी भी चीज को बैठने का जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन। तो ये पुष्प को बैठने का जगह दे रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, तो पुष्पासन बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोल दिए, क्या बोल दिए, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर का हम लोग जो देख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोल दिए, वर्तिकाग्र बोल दिए। उस वर्तिकाग्र से जो नीचे आएंगे उसी को क्या बोल दिए, वर्तिका बोल दिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है उसको एक बार आप समझ लीजिए। तो ऊपरी जो चिपचिपा भाग होता है, चिपचिपा भाग, ये जो चिपचिपा भाग होगा, इसी को क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा क्यों होता है, तो जैसे किसी भी चीज को जब क्या करना हो, जब कीट मकोड़ा जब परागकण को क्या करेगा, किसी फूल के ऊपर बैठेगा, उसको चूस के आएगा, यहाँ वहां उसके जो जैसे कोई देखिएगा, जब कीड़ा मकोड़ा या मक्खी जब भनभनाता है, तो भनभनाते भनभनाते कहाँ जाता है, जाके फूल पर ऊपर बैठ जाता है। बैठने के दौरान उसके पैर में क्या होता है, वो परागकण क्या हो जाता है, सट जाता है। सटने के दौरान जब आएगा तो यहाँ चिपचिपा रहेगा, तो अपने आएगा बैठेगा इस पे, तो उसके पैर से इसमें चिपक जाएगा। चिपकने के दौरान क्या होगा, चिपकेगा और धीरे धीरे नीचे स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी तक पहुंच के क्या करने लगा, तो निषेचन कर लेता है। तो ये चिपचिपा इसीलिए होता है। ठीक है, क्यों चिपचिपा होता है आप जान गए। अब नीचे आइए, नीचे देख रहे हैं, नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है सर, तो सॉरी वर्तिका, वर्तिका क्या होता है सर, तो वर्तिका होता है बीच का भाग होता है। क्या होता है, मध्य
का लंबा भाग होता है। क्या होता है? मध्य का लंबा भाग। ये आपको दिख रहा होगा सर, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रॉपर आपको इसको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये हम लोग ऊपर से ऐसे दिखते हैं, ऊपर से ऐसे देखते हैं। ये हो गया मध्य का जो पूरा भाग है लंबा था, इसी को क्या बोलते हैं सर? ये आपको जो दिख रहा है, ये जो लंबा सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं सर? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय जो है नीचे वाला भाग है, यहाँ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये क्या होगा? तो ये अंडाशय हो गया, अंडाशय हो गया। तो अंडाशय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? नीचे का फूला सा भाग, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, फूला फूला भाग दिख रहा है। तो ये फूला भाग होता है जिसमें बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर ही बीजांड होता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ये देख लिए। अब ये देखिए, ये क्या है? ऊपर का वर्तिका का भाग ऐसा रहता है। ठीक है, जब हम लोग बड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बाकी आप इसको क्या करना है? पढ़ लेना है। और क्या करना है आपको? इसको पीडीएफ को जाके पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसका नोट्स बना लेना है। समझ में नहीं है तो कमेंट करना है कि ये चीज समझ में नहीं आया, सेकंड लेक्चर में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे पुष्पों के प्रकार। पुष्प के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पुष्प में क्या होते हैं? एकलिंगी पुष्प होता है। एकलिंगी पुष्प को हम लोग पहले देखते हैं। तो एकलिंगी पुष्प क्या होता है? तो उसमें क्या होगा? जब फूल में केवल पुंकेसर या वनली वन स्त्री केसर हो, उसी को क्या बोलते हैं? एकलिंगी। मतलब इस मादा, नर और मादा दोनों अलग अलग, क्या हो? नर और मादा दोनों अलग अलग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकलिंगी या यूनिसेक्सुअल। तो ये ऐसा हम लोग कैसे समझेंगे कि सर इसमें फूले है, इसमें अलग क्या है? नरे है, इसमें मादे है। मतलब इधर जो हम लोग देख सकते हैं कि जो पेड़ है उसमें एक पुरुष है और एक स्त्री है, वो कैसे पता चलेगा? पुरुष मतलब एक नर है और एक मादा है, मतलब ये पेड़ में भी आपको दिखेगा। तो कैसे दिखता है सर? तो उसमें देखिएगा, जब पपीता को रोपते हैं तो पपीता को रोपने के दौरान जो एक फूल भंगा हो जाता है, दूसरा क्या होता है? एक पेड़ हो जाता है, मतलब एक फूल भंगा होगा, एक फल वाला पेड़ होता है। तो उस फूल भंगा पेड़ को हम लोग काट देते हैं। काटने के दौरान क्या होता है? बगीचे में क्या होता है? बाकी जो पपीता का पेड़ होता है वो नहीं फड़ता है, तो उसमें क्या होगा? निषेचन होगा ही नहीं। ये क्या होता है? ये पपीता का पेड़, ये पपीता का पेड़ क्या करता है? उस दूसरे, यहाँ पे अगर मक्खी बैठेगा, कीड़ा मकोड़ा, तो वो जाके क्या करेगा? उस दूसरे पेड़ पे बैठ के उसका निषेचन कराता है। इसीलिए इसको अलग अलग, इसमें क्या होता है? नर और मादा अलग अलग होगा। सेम हम लोग केस कहाँ देखते हैं? तरबूजा का पेड़, जब तरबूजा का खेती होता है तो उसमें भी हम लोगों को ये चीज दिखता है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप क्या कहना है? लाइक कर देना है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उभयलिंगी। मतलब नर और मादा दोनों एक ही में हो, नर और मादा दोनों एक ही में हो, उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्स ऑर्गन क्या होगा? दो होगा। सेक्स ऑर्गन कितने होगा? तो दो होंगे। तो नर और मादा दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ओढ़ल का जो फूल देखते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गुड़हल बोलते हैं। गांव में हम लोग उसको ओढ़ल का फूल बोलते हैं। तो ओढ़ल का फूल में नर और मादा दोनों होता है। इसीलिए जब देखिएगा क्या बहुत फुलाता है, उसको कहीं किसी के लिए जाना नहीं पड़ता है, नर और मादा दोनों साथ साथ होता है। किसमें? तो उड़हल में। जब फूल में स्त्री और पुरुष केसर दोनों साथ साथ हो, तो पुरुष केसर को हम लोग क्या बोले थे? नर बोले थे ना सर, नर बोले थे। तो स्त्री केसर को क्या बोले थे? मादा। क्या बोले थे? मादा। ठीक है, ये दोनों क्या हो? साथ साथ हो। इसी ऐसे ही पुष्प को क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पुष्प। क्या होते हैं? तो उभयलिंगी पुष्प। अब देखिए इसमें कौन हो गया? तो सरसों। सरसों का जो खेती होता है उसमें भी देखिएगा आप कि जो क्या दिखता है आपको। तो और सरसों की खेती में भी आपको क्या दिखेगा सर? तो सरसों की खेती में आपको दिखेगा कि उसमें भी क्या होता है? एक ही पेड़ में दोनों चीज पाए जाते हैं। तो सरसों का एगो पेड़ कहीं रोक दीजिएगा, उसमें भी फल लग जाता है। देखे हैं कि सरसों का एगो पेड़ कहीं गिर गया दाना, तो उसमें भी जब देखिएगा तो फल लग जाता है। लेकिन वही चीज आप देखिएगा कि तरबूजा का खेती कर दिए, तरबूजा में एगो पेड़ रोक दिए तो नहीं होगा, उसमें दो गो पेड़ होना चाहिए, मतलब एक नर और एक मादा होना चाहिए, तभी होगा। सेम कंडीशन हम लोग कहाँ देखते हैं? सेम कंडीशन हम लोग कहाँ देखते हैं सर? तो हम लोग देखते हैं पपीता में भी। अब ये चीज हम लोग देख लिए उभयलिंगी, तो ये चीज हो गया। आपको इसको पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है, नोट्स जरूर बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं पराग, परागन। परागन को परागकण नहीं, अब परागन देखने जा रहे हैं। परागन कैसे होता है? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। एक पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण ही, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? परागन। ठीक है,
उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब क्या हो जाता है, प्रदूषण। यह पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब परागकण। तो परागन, तो हम लोग देखते हैं कि इसको किस मतलब इस परागन किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं कि पराग कणों का पुंकेसर तक का पुंकेसर से क्या वहां करना है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परागन बोलते हैं। कहां से सर, तो पराग कण से, पराग कण का इस किससे, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो पॉलिनेशन, या हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। जैसे आपको समझा दे, यहाँ आपको दिख रहा होगा पुष्प, तो इस पुष्प को ये स्त्री के तरह है, तो परागकण कहीं से आया, इस पर गिर गया, इसी पर पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या बोलेंगे, परागन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वपरागन। स्वपरागन मीन्स अपने आप हो जाए, क्या हो जाए, अपने आप हो जाए, यदि परागन उसी पुष्प पर होता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में स्वपरागन होता है, सेम पुष्प का सेम पुष्प में, मतलब एक के पुष्प में क्या होगा, दोनों होगा। क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है, स्टिग्मा है, इधर ही क्या है, क्या है, एंथर है। मतलब एंथर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, तो एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर को क्या बोलेंगे, पराग, क्या बोलेंगे, पराग कोश। क्या बोलेंगे, पराग कोश। क्या बोलेंगे सर, तो पराग कोश होता है। पराग कोश में क्या रहेगा, तो परागकण रहेगा। क्या रहता है सर, तो पराग, क्या रहेगा सर, तो परागकण रहेगा। परागकण होता है। तो ये परागकण क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, वर्तिकाग्र पर गिरता है। कहाँ गिरता है सर, तो आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ गिरेगा, वर्तिकाग्र पर। कहाँ गिरेगा सर, तो वर्तिकाग्र पर गिरेगा। कहाँ गिरेगा सर, तो वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो ये अब देख रहे हैं हम लोग। दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा क्या होता है, पर परागन, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ये इसमें ये कैसे होता है, तो इसमें क्या होगा, दो पुष्प होगा, मतलब यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाए, स्थानांतरण होते हैं जल से, वायु से, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पर परागन। जैसे ये दो पुष्प है, तो यहाँ से अगर हवा से भी जाए तो उसको विंड पोलिनेशन बोलेंगे, कीड़ा से जाए तो उसको इंसेक्ट पोलिनेशन बोलेंगे ना। अगर ये क्या होता है कि किसी जंतु से जाए, फिर पानी से जाए, जिस भी चीज से जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, पर परागन। मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, या पर परागन कहलाता है। आपको बात समझ में आया कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना, एक पुष्प के से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। उस वायु द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा भी होता है। अब वायु द्वारा कैसे होता है, तो आप देखिए कि वायु ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर कर लेते हैं, बढ़िया दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ये अगर बनाते हैं मकई का पेड़ जानते हैं, मेज प्लांट, ये अगर मकई का पेड़ दिख रहे हैं आप, ऊपर क्या होता है, बाल होता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर भुट्टा लगा हुआ है, तो ऊपर का बाल नीचे झड़ के गिरता है, यहाँ पे गिरता है, तब क्या होता है, ये पोलिनेशन होता है। तो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर, तो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायु द्वारा। हवा बहेगा तो उसको गिरेगा, तो पोलिनेशन होता है। जल द्वारा पोलिनेशन आप देखिएगा, वाटर हाइस्टिंथ में इसी द्वारा पोलिनेशन होता है। अब जंतुओं में जो पोलिनेशन होता है, कभी देखिए कीड़ा काट क्या करता है, इसका जब बरगद का पेड़ होता है तो उसको क्या करता है, वो खाता है। कौन, तो कौवा ये सब खाता है, चिड़ै खाती है। खाने के बाद क्या करती है, तो उसका क्या करेगी, वो अपने उसका काट के बाहर का जो होता है उसको क्या करता है, गिरा देता है, उसको जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा उसको काट के, तो वो ऐसा पोलिनेशन होता है। तो इसको भी हम लोग जंतुओं द्वारा देखते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं निषेचन और बीज का निर्माण। निषेचन कैसे होता है और बीज का निर्माण कैसा होता है, तो आपको दिखाए थे, कहाँ रखती, आपको दिखाए थे ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये किसके, ये जो है, ये क्या है, परागनली का। क्या सर, तो ये परागनली है। ये क्या है, परागनली है। परागनली से मतलब परागनली वर्तिकाग्र पर गिरता है। परागकण, ये जो यहाँ पे क्या गिरेगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहीं पे क्या गिरेगा, परागकण गिरेगा। परागकण गिरने के बाद परागनली से होते हुए कहा जाता है अंडाशय तक पहुंचता है।
उसी में क्या होता है, निर्माण होता है, तो फर्टिलाइजेशन। देखिए अब हम लोग पढ़ के दिखा देते हैं। ये कह रहा है, ये पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये रहा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पर गिरा तो वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण परागनली से होते हुए नीचे आया, नीचे आया तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अंड कोशिका है, नीचे अंड कोशिका, इसमें अंदर दिख रहा है, अंडाशय में दिखेगा। और यहाँ पे जो पोल होता है उसको ध्रुव केंद्रीय बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रिका। और ये नीचे आएगा, सहायक कोशिका से होते हुए अंदर जाता है, प्रवेश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं चलाजाए इनसे अंदर जाता है। अब ये देखिए कह रहा है परागकण वर्तिकाग्र पर गिरकर पराग नली से विकसित होकर वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचता है। सेम बात, यहाँ से आया परागकण, यहाँ पर गिरा, गिरने के बाद ये पराग नली से होते हुए यहाँ बीजांड तक पहुंच जाएगा ना। इसी के अंदर बीजांड होता है, किसके अंदर, तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। निषेचन, नर युग्मक अंडाशय में स्थिर मादा युग्मक से मिलन होने के बाद युग्मनज बनता है। ये चीज हम लोग जीवान किसमें देखे थे, जंतु में भी देखे थे, कि कह रहा है कि नर युग्मक जाएगा और मादा युग्मक दोनों का मिलेगा, तो मिलने के बाद क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ये चीज हम लोग देख चुके थे ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अपने विषय वस्तु पे। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है सर, ठीक है। आगे देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं कि अंकुरित, कोई भी बीज ये अंकुरित कैसे होता है, तो उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, मतलब जल, थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा एयर, हवा तो मॉइस्चर से हो गया, थोड़ा नमी चाहिए, ये सब जो चीज होता है उसके कारण क्या होता है, बीज अंकुरित होता है। लेकिन हम लोग इसमें निषेचन का देख रहे हैं, तो निषेचन में क्या होता है, अंकुरित होता हुआ परागकण, परागकण क्या होगा, अंकुरित होगा, क्या होगा, परागकण अंकुरित होगा और पराग नलिका और युग्मनज का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे बीज है, ये बीज जर्मिनेट होने के समय ये धीरे धीरे ऊपर निकलता है, वैसे ही क्या होगा, परागकण भी वैसे निकलता है। तो ये देखिए बीज और फल का देखते हैं हम लोग। तो बीज और फल के बारे में जब देखते हैं, तो बीज और फल क्या होता है, तो युग्मनज विभाजित होकर बीजांड में क्या करते हैं, भ्रूण बनाते हैं। जो बीजांड है अंदर वहीं पे क्या बनता है, भ्रूण बनता है, वहीं क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो वहां जो भ्रूण बनता है, तो बीजांड एक क्या होता है, बीजांड क्या होता है, एक कठोर आवरण विकसित कर बीज में बदल देता है। एकदम कठोर आवरण विकसित करेगा तो वो बीज में बदल देगा। इसीलिए ये बीज जो होता है, आप जब ये बीज, इसके सेब का जब बीज खाते हैं, बीज खाइएगा तो कुटकुटा आ जाता है ना, कठोर हो जाता है। जैसे बादाम का भी देखिएगा, तो उसका भी कवर क्या होता है, कठोर होता है। तो क्या करता है, कठोर कर देता है और अंडाशय तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बन जाता है। जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो तेजी से वृद्धि करके फल बना देता है। जैसे आप आम का बीज देखते हैं, आम का जो फल देखते हैं, तो बाहर का आवरण क्या होता है, तो वो क्या होता है, अंडाशय से अंदर का आवरण जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। बीज का जो आवरण होता है हम लोग खाते हैं। लेकिन सेम ये चीज अपोजिट हो जाता है किसमें, नारियल में। नारियल का हम लोग क्या करते हैं, बाहर का कवर जो होता है एकदम हार्ड होता है, अंदर का क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। उसके और ही अंदर जाइएगा तो एकदम और ही सॉफ्ट होता है, तो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं जर्मिनेशन, अंकुरन देखते हैं। तो अंकुरन में दो चीज होता है, जब कोई भी बीज अंकुरता है तो नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर भी जाता है। तो ये सब चीज हम लोग कुछ दिन पहले प्रीवियस क्लासों में पढ़ा चुके थे ना। तो ये देखिए, बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है। बीज में ही क्या होता है, आने वाला पौधा होता है या उसका भ्रूण होता है, जब उसे उपयुक्त परिस्थिति या नमी, हवा, ताप, ना टेम्परेचर भी चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हो गया, देखिए खेत में कोई भी चीज बीज रोपते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर लगातार बारिश होने लगे तो बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं होता है। नॉर्मल उसको एनवायरमेंट मिले, थोड़ा नमी मिले, थोड़ा टेम्परेचर मिले, थोड़ा हवा मिले, उसके कारण क्या होता है, वो जमता है। सपोज अगर कहिएगा कि सर हवा नहीं रह सब हवा नहीं हो तो कैसे जमेगा, मतलब उसमें तो हवा क्यों चाहिए बीज को। जब देखिएगा, आप देखते हैं कि जब बारिश हो जाता है तो खूब तेज से बारिश हुआ और सडनली बारिश खत्म हो जाता है। बारिश खत्म होने के बाद उसमें हम जो रोपे हुए हैं बीज, जो डाले हुए हैं खेत में, वो क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो पूरा बंजर हो जाता है ना, वो फुलकाह नहीं होता है। तो जिसके कारण बीज में क्या होता है, हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है, तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। जिसके कारण बीज क्या होता है, जर्मिनेट नहीं कर पाता है, अंकुरित नहीं कर पाता है, जर्मिनेशन नहीं होता है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होता है, सीडिंग बोलते हैं या नवोद्भिद बोलते हैं, नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। ये चीज पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आप देखिएगा, ये जो है, ये जो बीज देख रहे हैं, ये आपका किस चीज का बीज दिख रहा है, तो ये जो है चना का बीज दिख रहा है। किसका बीज दिख रहा है, तो जब चना को खोलते हैं तो ऐसे खुलता है, जो नीचे होता है यहीं पे क्या होता है, अंकुरन का क्षमता होता है, ये ऊपर की ओर जाता है, ये स्टेम बनाता है। क्या बनाता है सर, तो स्टेम बनाता है। स्टेम मतलब सर, तो ऊपर का भाग जो होता है उसका तना बनाता है और नीचे का भाग ये जो जाता है
ये क्या करता है, भावी बीज बनाता है, सॉरी क्या बनाता है, जड़ बनाता है, ऊपर भाग क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, और नीचे रूट हो जाता है, ये चीज बनाता है। ये चीज आपको दिख रहा होगा। तो इसी सब के साथ आपके इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको आई होप मजा आया होगा, और इस चैनल को आप क्या करना है, आपको शेयर कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये चीज आपको कमेंट में बताना है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत आभार। टाटा बाय बाय।